देखने से कोई नुकसान नहीं होता, किसी की शक्ल देखने से कोई हादसा नहीं होता, और न जमाना खराब होता है न वक्त खराब होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला फरमाता है यूज़ीनी इब्नु आदम, आदम का बेटा मुझे तकलीफ पहुंचाता है, यसुब्बुद्दहरा, और आदम का बेटा तो जमाने को गाली देता है, जमाने को बुरा भला कहता है, वह अनद्दारू, जबकि मैं खुद जमाना हूँ, उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, जमाने को तो मैं चलाने वाला हूँ, रात और दिन को तो मैं चलाता हूँ। जो जमाने को गाली देता है, जो जमाने को बुरा भला कहता है, वो गोया कि अल्लाह ताला को बुरा भला कहता है। तो ज़माने को गाली मत दो, अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई, और अल्लाह ने यह पैगाम दिया कि अपने टाइम की कद्र करो। मेरे नौजवान साथियों, आज सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बर्बाद की जा रही है तो टाइम बर्बाद किया जा रहा है। फेसबुक के ऊपर रात रात भर लगा रहने वाला मेरा नौजवान भाई, और दिन भर मोबाइल पर चैटिंग करने वाला मेरा नौजवान भाई, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहूंगा, ये जवानी फेसबुक पर चैटिंग करने के लिए तो नहीं मिली है, ये यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने के लिए तो नहीं मिली है, ये फेसबुक के रील्स देखने के लिए तो नहीं मिली है। ये जवानी तो अल्लाह को राजी करने के लिए मिली है। इस जवानी में आप अल्लाह को राजी कर लेंगे, बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। जो जवानी में आप काम कर लेंगे वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों की कदर करो, 5 चीज़ों की वैल्यू को समझो 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इसके पहले कि बुढ़ापा आ जाए। वस्सिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। पाकिस्तान का एक नौजवान, उसका फेसबुक के ऊपर फोटो भी आया था, बॉडी बिल्डर था, उसका खूबसूरत जिस्म देख करके कोई कह नहीं सकता था ये कभी बीमार पड़ेगा। शायद उसके जैसा बॉडी बिल्डर बहुत कम देखने को मिलता है। एक तरफ उसकी वो तस्वीर आई जिसमें उसके पूरे जिस्म की नुमाइश हो रही है, दूसरी तरफ उसको ब्लड कैंसर हो जाता है और वो सूख करके लकड़ी हो जाता है, उसकी शक्ल पहचान में नहीं आती, और कुछ दिनों के बाद उसके इंतकाल की खबर भी फेसबुक के ऊपर आ जाती है। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, आप मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, कोई नाच गाने में व्यस्त है। मेरे प्यारे साथी, किस बात की क्या गारंटी है कि ये तंदुरुस्ती हमेशा आपके पास रहेगी? अगर आज अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, इस तंदुरुस्ती की हालत में आप जितनी नमाज पढ़ सकते हैं, कल बीमारी की हालत में आप नहीं पढ़ पाएंगे। हो सकता है आज आप खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं, अल्लाह न करे ऐसी बीमारी आ जाए कि आप खड़े होकर के नमाज पढ़ना चाहेंगे मगर नहीं पढ़ पाएंगे, आपको कुर्सी का सहारा लेना पड़ेगा। आज भी देखो कितनी मस्जिद में लोग आज कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने उनको इस लायक भी नहीं बनाया कि वो जमीन के ऊपर सजदा कर सके। अगर अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अल्लाह की बारगाह में सही सलामत सजदा कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, इस नेमत पर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इस सेहत की कदर कीजिए। वस्सिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, और अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ। अगर आज अल्लाह ने नवाजा है, अगर आज अल्लाह ने दौलत दी है, तो इस दौलत की कदर करो और इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करो। गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, बेसहारों को सहारा दे दो, गरीबों को कंबल दे दो, बेसहारों को सहारा दे दो। हो सकता है कि कल आपको सहारे की जरूरत पड़ जाए, आज आप दूसरों को देने के लायक है, अल्लाह न करे ऐसी नौबत आ जाए कि आपका हाथ किसी और के आगे फैलाना पड़ जाए। वह ग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ। वह फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, और अपने टाइम की कदर करो, अपने समय की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ।
कभी सोचो मेरे भाई, अपनी जिंदगी में फ्लैशबैक करके देखो, 5 साल पहले आपको जितनी फुर्सत थी आज आपको नहीं मिलती। जब तक शादी नहीं हुई थी बहुत सारे काम आदमी कर लेता है, शादी हो गई, बीवी आ गई, जिम्मेदारियां आ गई, बहुत सारे काम नहीं कर पाता है। फिर बच्चे पैदा हो गए और जिम्मेदारियां आ गई, बच्चे स्कूल जाने लगे, मदरसे जाने लगे और जिम्मेदारियां आ गई, बच्चे बड़े हो गए और जिम्मेदारियां आने लगी। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, इंसान की जिंदगी में जिम्मेदारियां आने लगती हैं, इंसान बिजी होता चला जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर आज 2 मिनट भी आप फ्री हैं, 2 मिनट की आपके पास फुर्सत है, तो इस फुर्सत की कद्र करो और इस फुर्सत को सही जगह इस्तेमाल करो। हम कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? 3-3 घंटे बैठ करके फिल्में देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर बैठ करके वीडियोस देख रहे हैं। अरबी में कहावत है, अल वक्त कसैफ, वक्त जो होता है वो तलवार की तरह होता है। वक्त जो होता है तलवार की तरह होता है, अगर आपने वक्त को नहीं काटा तो वक्त आपको काट देगा। अपने समय का सही इस्तेमाल करो मेरे नौजवान साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं, वह फराग का कबल शुगलिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। वह हयात का कबल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। मौत आएगी तो ये पूछ करके नहीं आएगी, अब्दुल गफ्फार साहब आपकी बेटी का क्या हाल है, आपकी बीवी का क्या हाल है, आपका मकान बना के नहीं बना, आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली, आपका सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मौत आएगी और आपके सारे सपनों को लेकर के चली जाएगी। मौत आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के तो नहीं आएगी। मौत को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी बीमारी के बहाने से आ जाएगी, कभी एक्सीडेंट के बहाने से आ जाएगी, कभी अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा, कभी दिमाग पर फालिज का हमला हो जाएगा। मौत किसी भी बहाने से आ सकती है और मौत आते ही मेरे प्यारे साथियों जिंदगी की सारी चकाचौंध खत्म हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, मेरे बंदो जब मौत का टाइम आता है, जब बंदे की मौत का टाइम आता है तो बंदा कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे एक मौका तू और दे दे, मुझे एक बार तो दुनिया में वापस भेज दे। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूँ अगर तू मुझे दुनिया में भेजेगा, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा। ऐ अल्लाह मैं ज़िना किया करता था, अब कभी ज़िना न करूंगा। ऐ अल्लाह मैं शराब पिया करता था, अब कभी शराब को हाथ न लगाऊंगा। ऐ अल्लाह मैं कुरान की तिलावत कभी नहीं करता था, ऐ अल्लाह मैं बहुत कुरान पढ़ूंगा। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूं कि तू एक बार मुझे वापस भेज दे, मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, मेरे बंदे तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी होने वाली नहीं है। मौत आ जाए, मौत का टाइम आ गया, अब तुझे दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। मौत आ चुकी है, अब किसी को दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बॉलीवुड की फिल्मों की वजह से हमारे यहाँ आया है। कोई अगर आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, किसी को कोई कत्ल कर दे तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। ये सब फिल्मों के अंदर और सीरियलों के अंदर दिखा करके हमारा दिमाग खराब किया गया है। कोई आत्मा वात्मा नहीं भटकती रहती है। इंसान मर गया, अब इस दुनिया से उसका कनेक्शन खत्म, अब वो एक और दुनिया में है जिसको हम कब्र की ज़िंदगी कहते हैं, जिसको हम बरज़ख की ज़िंदगी कहते हैं, और वहाँ से कोई रिटर्न दुनिया में नहीं आ सकता। वो किस हाल में है हम नहीं जानते, हम किस हाल में वो नहीं जानता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी ज़िंदगी की कद्र करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आए। वल अस्र, ज़माने की कसम है। अच्छा, अस्र का एक मतलब और भी होता है। अस्र का मतलब होता है अस्र का टाइम, जब सूरज ढल जाता है और आसमान में पीलापन आ जाता है और असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, उस टाइम को, उस समय को असर कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अल्लाह ताला उस टाइम की कसम क्यों खा रहा है? उलमा कहते हैं कि इसके पीछे भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत है। अल्लाह ताला असर के टाइम की कसम खा करके ये बता रहा है, जिस तरीके से असर का टाइम आता है तो लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगते हैं,
मजदूर अपना काम खत्म करने लगते हैं, किसान अपना काम खत्म करने लगता है, दुकानदार अपनी दुकान को लपेटने लगते हैं, बिजनेसमैन लोग धीरे धीरे अपने घर को वापस जाने लगते हैं। जब असर का टाइम आता है तो इस बात की पहचान होती है कि अब सूरज डूबने वाला है, अब दिन खत्म होने वाला है। ऐ इंसान, तेरी जिंदगी की असर का टाइम हो चुका है। ऐ इंसान, तेरी जिंदगी का सूरज कभी भी डूब सकता है, कभी